हम लोग ये संतमत ज्ञान यज्ञ के 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र अपराह्नकालीन सत्संग में जत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। मैं आप सबों का हार्दिक आलिंगन और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग संतमत के नियमानुसार अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित सदगुरु महाराज द्वारा टिप्पणी के एक महाकाव्य के रूप में श्री रामचरितमानस सारस्वती द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। और इस पाठ के अनुसार अभी हम लोग जो सुन रहे थे या उस समय की गाथा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चारों भाई जनकपुर से विवाह करके अयोध्या लौट चुके हैं। राजा विदेह जनकपुर के राजा कहलाए। राजा जनक माँ के गर्भ से उसका जन्म नहीं हुआ। राजा निमि के शरीर को जब वो श्राप दिए थे वशिष्ठ जी, उसको मंथन करके निकाला, इसलिए उसका नाम मिथिल पड़ा, राजा जनक का नाम। अब मिथिल के नाम पर मिथिला नगर नाम पड़ा उसका। और उनकी माँ के गर्भ से उसका जन्म नहीं हुआ, पिताजी के शरीर से वो निकाला गया, इसलिए उनको जनक कहा गया। जनक माने पिता होता है। माता के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ, उनके नाम पर जनकपुर रखा गया। तो और बिना देह का, माँ के गर्भ से जन्म होता तो शरीर लेकर होता, बिना देह का मथ करके निकाला गया, इसलिए उसका नाम उसको विदेह कहा गया। विदेह भी कहा गया, मिथिल भी कहा गया, जनक भी कहा गया, ये उनका नाम है। तो जनक जी 2 भाई थे। उनका असली नाम था जनक जी का शीरध्वज। छोटा भाई का नाम था कुशध्वज। कुशध्वज को 3 पुत्री थी, उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकीर्ति। जनक जी को 1 पुत्री सीता। धनुष बाण जग देखने गए थे राम लक्ष्मण, राम ने धनुष तोड़ा, तो ये 2 थे। तो बाद में 2 को और बुलाया गया। तो राम के साथ सीता का, लक्ष्मण के साथ उर्मिला का, भरत के साथ मांडवी का, शत्रुघ्न के साथ श्रुतिकीर्ति का, चारों के साथ विवाह हुआ और वे लोग घर लौटे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जगत जननी जगदम्बा माता सीता दोनों अवतारी थे। और सतयुग में विष्णु रूप में थे, त्रेता में राम बने, वही द्वापर में कृष्ण बने, वही वामन अवतार लेकर के बलि की परीक्षा लिए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए बड़ा अवतार लिए, वेद की रक्षा के लिए मीन अवतार लिए, क्षत्रिय का संहार के लिए परशुराम अवतार लिए, ज्ञान का प्रसार के लिए बुद्धा अवतार लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिए। तो इस तरह समय समय पर भगवान रूप बदले। ये राम के रूप में जनता की सेवा और माता कैकेयी की सेवा दोनों मिलकर बहुत संलग्नता से किए। कैकेयी राम को भरत से अधिक मानने लगी, इसलिए कि राम का विचार जो था मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादित था। तो जब कौशल्या बड़ी थी, वो देखी कि कैकेयी बीच वाली सौत थी उनकी और छोटी वाली तो सुमित्रा थी। तो जब वो इतना मानती है राम को, तो वह भी भरत को मानने लगी पूरा। भरत भी कौशल्या को अपनी माँ से अधिक प्रेम करने लगा, कौशल्या भी उनसे, और कैकेयी भी बहुत प्रेम था।
कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में, जब मुँह देखाउन की बारी आई, सारी महारानियाँ जो है सीता के मुँह देखाउन में अच्छे अच्छे आभूषण, सोना चांदी हीरा मोती उनको दिए। कैकेयी की जब बारी आई, कैकेयी बोली, बेटी सीता, तुमको मैं क्या दूँ, क्या दूँ मैं तुमको, मुझे समझ में नहीं आता तुमको मैं क्या दूँ, इसलिए कि तुम जो मेरी सेवा की हो, ये सोना हीरा मोती से, इस उपहार से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसा करो, मैं अपने लिए कनक भवन बनाई हूँ, सोने का भवन, वही मैं तुमको मुँह देखावन में प्रदान करती हूँ। किसी को दुख नहीं हुआ, न लक्ष्मण को, न भरत को, न शत्रुघ्न, राम ब्रह्म है, वो योग्य है, इसीलिए उनको मिला। न उर्मिला को, न श्रुतिकीर्ति को, न मांडवी को, किसी को दुख नहीं हुआ। बड़े ढंग से उनको दिया गया, ग्रहण की। उसी समय संध्या के समय वह एक राक्षस था जो प्रत्येक दिन संध्या के समय आकर अयोध्या से जानवर मिले या मनुष्य मिले, जो मिलता था उनको पकड़ कर ले जाते थे और खा जाते थे। दशरथ जी बाण चलाते थे लेकिन मरता नहीं था। तो दशरथ जी बोले वशिष्ठ जी से कि गुरुवर क्या उपाय करूं। वशिष्ठ जी बताने के पाके कि आप संध्या लगने पर, जब दिया जल जाएगी, संध्या लग जाएगी, उस समय संध्या लगने के बाद जो दिया को बुता दिया जाएगा, तब आप बाण चलाएंगे तो ये मारा जाएगा। दशरथ जी आकर बोले, सुनी तो सब थी, लेकिन रोज संध्या देती थे माता सीता रोज। तो संध्या दे दी, दीपक जला दी। दीपक जलाने के बाद जब बारी आई बुताने की, तो सीता सोची कि राक्षस रोज आता है, मारा नहीं जाता, मैं दिया बुता देती हूँ, पिताजी बाण चलाएंगे, राक्षस मारा जाएगा तो देश का कल्याण होगा। उतना सोची समझी नहीं, वो दिया बुताने जाने लगी। कैकेयी की दृष्टि पड़ गई, देखी तो सब, लेकिन कैकेयी इतना मानती थी सीता को, दौड़ के आई। कैकेयी पकड़ती है सीता को, कहती है बेटी सीता, मेरे रहते तू दिया बुताएगी नहीं, पीछे हटो। उनको पीछे करके कैकेयी दिया बुता दी, जो आगे चलकर उनका अहिवाद बुत गया। अगर सीता बुताती तो क्या होता। और तब वो बाण चलाए तो राक्षस मारा चला गया। कैकेयी सीता को बहुत मानती थी। इधर आप अभी सुने कि भगवान राम कैकेयी से वरदान मांग करके पहले कहे कि हमारी मदद करो माता, तो सुन ही लिए। तो फिर जैसा विधि का विधान है उसका रुझान हुआ। सारी जनता राम को युवराज बनाना चाहती थी, राम के व्यवहार से सब प्रसन्न हो गई सारी जनता। आदर्शवान पुरुष सब उनसे प्रभावित हुए, तो राम को युवराज बनाना चाहते थे। दशरथ जी से कहा गया, दशरथ जी भी तैयार हो गए। सारी तैयारी की गई, सारी तैयारी की गई, और उसके बाद छत मुंडे सब लोग, गांव के लोग साफ किए, और फिर इधर दरबार को सजाया गया। सोने का सिंहासन, सोने की थाल, सोने की मुकुट, सब कुछ बनाया गया, बड़ा अच्छा। कल राम युवराज बनेगा घोषणा कर दिया गया। वशिष्ठ जी को भी समय दे दिया गया, इतने बजे से युवराज का पदासीन किया जाएगा, आप उसमें विधिवत उनको सब क्रिया करेंगे। इधर सभी देवी देवता मिलकर आज ही 4 बजे से पहले चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। कहते प्रभु, अगर कल राम युवराज बना तो वो राजपाट संभालेगा। ये जो जितना दैत्य सब, राक्षस सब है, रावण, कुंभकर्ण, इतना जो है बाकासुर, जितना भी है इधर सब, सहस्त्र बाहु सहस्त्रार्जुन, सभी तो हम लोग को
पूरा परेशान करता है, स्वर पर हमेशा धावा बोलते रहता है। हम लोगों का क्या होगा? तो ब्रह्मा जी कहने के पाके राम युवराज कल बनेगा ना, आज नहीं ना। कहा नहीं, आप लोग जाइए, हम रात रात आपका काम कर देंगे। सब देवी देवता लौट कर चले आए। देखिए प्रभु की भैया वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही सखा। सब लौट गए। 4 बजते ही ब्रह्मा जी सरस्वती का आवाहन करते हैं, कहते जाओ, उसकी एक दासी है मंथरा, कुबड़ी मंथरा, झाड़ू बाड़ू लगाती है, तुम उसके जीवा पर सवार हो जाना, देवता का काम बन जाएगा। तो वह सरस्वती आ गई, कुबड़ी झाड़ू लगा रही थी, नासाज होकर उसके जीवा पर सवार हो गई। बुद्धि हो गई सरस्वती की, इसकी कुबड़ी की। अब झाड़ू लगाते लगाते या झाड़ू लगाते लगाते चली गई कहाँ? कैकेयी के घर में। तो कैकेयी तो राम को बहुत मानती थी, उसको तो पता था ही कि कल युवराज बनेगा। पहले से तो भगवान राम से तो बातचीत हो ही गई थी, तो सुने ही आप। तो होता क्या है कि जब मंथरा झाड़ू लगाते लगाते कमरे में पहुंची तो मंथरा कहती है, राजमाता क्या कर रही हो? बड़ी कैकेयी प्रसन्नता से बोली, क्या मंथरा तुम नहीं जानती, कल मेरा बेटा राम युवराज बनेगा, सारी व्यवस्था हो गई है, मैं तो माला बना के तैयार कर ली हूँ, मिठाई बना रही हूँ, कल मेरा बेटा युवराज बनेगा, मेरी बेटी बैठेगी सीता वहाँ। कितना मानती थी कैकेयी। और मैं दोनों को मिठाई खिलाऊंगी, गले में माला पहनाऊंगी, ये दोनों कल युवराज, वो जो राम युवराज बनेंगे वो महारानी बनेगी। तो ये मंथरा कहती है, हाँ सुनो माता, राम युवराज बनेगा, राजमाता कौशल्या कहलाएगी, तुम तो दासी बनकर रहेगी। सड़ा तमेचा घींच दी काल में कैकेयी। देखिए तब तक कितना रोल अदा करती है। उल्टी कहीं की, तुम नहीं जानते हो राम मुझे भरत से अधिक प्यारा है, वो मेरा पुत्र के समान है, और राम युवराज बनेगा तो मैं राजमाता बनूंगी। कहा हाँ, तुमको पता नहीं है, सुनो, तेरा बेटा भरत कहाँ है? कहा भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल में है, कश्मीर में 7 महीने से। कहा बस अवसर देखो कैसा है, तुम्हारा बेटा और सुमित्रा का बेटा है ननिहाल में, दशरथ जी खड़जंत्र रचे और माता कौशल्या, राम युवराज बनाया जाएगा, उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और तुम राजमाता नहीं दासी नौकरानी बन के रहेगी। फिर दोबारा तमाशा डालने लगा। तो मंथरा कहते मार लो, जितना मारना मार लो, लेकिन एक बात बताओ माता, तेरे कोख से राम का जन्म हुआ है कि भरत का? गर्भ से किसका उत्पन्न हुआ? तुम्हारा गर्भ से राम का जन्म हुआ है कि कौशल्या का गर्भ से? कहा वो तो कौशल्या गर्भ से, तो भरत का न हुआ? सबको अपना अपना कोख प्यारा है, राम का जन्म हुआ है। कितना देखिए बात पलटती है, कहीं कौशल्या के गर्भ से, तो कौशल्या ना राजमाता बनेगी, तुम कैसे बनेगी? फिर तमाचा लगाए, मारना है तो तुम मार लो, लेकिन मैं सच कहता हूँ तुम लोग रानी बन के रहेगी। अब महारानी को तो एक साधारण महारानी की बुद्धि है, मंथरा को तो सरस्वती की बुद्धि है, सके वाला। अंत में कैकेयी हार गई, कैकेयी हाथ जोड़ ली, जीती बाजी हार गई मैं, बताओ तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कहा यही है। तो अभी सुन रहे थे लड़ाई में जो कैकेयी अपना उंगली, कुछ बाबा बता दिए हैं, उंगली लगा करके जो रथ के चक्के को संभाली थी, तो वरदान मांगने के लिए कहा था, तो ये बोली कि समय आने पर मांग लूँगी। वही बात इनको याद दिला दी मंथरा, जाओ को भवन में, वही तुम वरदान मांग लेना, काम तेरा बन जाएगा। अब वहाँ दशरथ जी राज्याभिषेक की तैयारी में पूरा राज दरबार को सजा रहे हैं, सोने का सिंहासन लगा दिया गया, सब कुछ रखा गया, पूरा जगमग ज्योति वहाँ जल रही है, कल राम युवराज बनेगा। सारी जनता में
काफ़ी खुशियाँ हैं कि सारी जनता सोचे कल राम युवराज बनेगा, सब मिठाई पकवान बना करके कल माला डालेंगे। कोई एमएलए में जीता नहीं देखते हैं, घरे घर सब कोई उसको माला डालता है, मिठाई खिलाता है। उसी तरह सब प्रसन्न में है, को जाने से राम गति। इधर देखिए क्या है, वो चली जाती है कोप भवन में, सारे राजसी वस्त्र को उतार लेती है, पुराना फटा कपड़ा पहन करके वह चली जाती है कोप भवन में, वहाँ जाकर बैठी है। अब कौशल्या और सुमित्रा का नियम क्या था कि कैकेयी थोड़ा बुद्धिमती थी, बेसी ज्ञानी थी, तो कौशल्या और सुमित्रा मिलकर जहाँ कैकेयी का निवास था वही दशरथ जी को का निवास दिए थे। जब वो राज दरबार से आते थे तो दोनों माता को खबर होती थी, ये दोनों माताएं जा कर के तीनों मिलके पहले भोजन कराती थी दशरथ जी को, राजा साहब को। उसके बाद कौशल्या का इतना पवित्र हृदय था, थी तीनों सौत, लेकिन मानती इतना थी, एक जांग पर कैकेयी को बैठाती थी, एक जगह पर सुमित्रा को, एक कोर कैकेयी को खिलाती थी, एक कोर सुमित्रा को, एक कोर अपने खाती थी। बताइए कैसा सौत थी, इतना प्रेम। और आज रात 10 बज जाती है तो ये दोनों मन में सोची कौशल्या और सुमित्रा कि आज कल राज्याभिषेक की तैयारी है, हो सकता है राजा साहब वहाँ सजा रहे हैं, लेकिन वो बात तो नहीं थी। वो जो आए ना, देखे कैकेयी को नहीं, निवास में खोजने लगे, खोजते खोजते गए, देखे कि बरामदा पर सारा कपड़े, उनके सारे कपड़े जेवर रखे हुए हैं, भना फटा कपड़ा पहन कर पुराने, वो कोप भवन में बैठी है। दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य लगा। दशरथ जी जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा, दशरथ जी बोले, कैकेयी कल तेरा बेटा राम का राज्याभिषेक है, तुमको आज खुशी खुशी सारा काम करना चाहिए, तुम कोप भवन में बैठी हो। कहा जी मेरे भाग में यही लिखा हुआ। कहा भाग में लिखा हुआ, क्या बात है? कहा कि सुनिए, आप जो मुझे उस समय वरदान मांगने के लिए कहे थे, मैं बोली थी कि समय आने पर मांग लूँगी, मेरा समय आ गया। कहा समय आ गया वरदान का, ठीक है कोई बात नहीं, वरदान मैं वचन दिया हूँ तो वरदान तो दूंगा ही, मैं पीछे नहीं हट सकता, लेकिन आज भर रुक जाओ, कल राम का राज्याभिषेक है, उनको युवराज पद पर आसीन होने दो, फिर जो मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहा नहीं, पेट में दर्द हुआ आज, अब दवाई खाएंगे कल, देना है तो आज देना पड़ेगा। अब दशरथ जी क्या करे बेचारा, दशरथ जी सोच में पड़ गए। तो फिर सोच समझ के बोले, देखो वरदान तो मांगना, लेकिन सोच समझ के मांगना, क्योंकि कल राम युवराज बनने वाला है। चौंक गए, बात क्या है दशरथ जी। इस पुस्तक में तो 2 वरदान लिखा है, एक अलौकिक रामायण है, उसमें 3 वरदान मांगे हैं। कहा वरदान मांगो, क्या वरदान मांगती हो? पहला वरदान कहती है, पहला वरदान यह दीजिए, भरत को राजगद्दी मिले, कि दशरथ जी माथा पकड़ लिए। दूसरा वरदान ये दीजिए कि राम 14 वर्षों तक इस राज्य की किसी वस्तु का उपभोग नहीं करेगा। तब भी थोड़ा इसको चिंता हुई, ये दोनों तो बर्दाश्त कर लिए। और तीसरा वरदान में बोली, तीसरा वरदान यह दीजिए, राम को 14 वर्ष का वनवास। ये जो दशरथ जी सुने, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, पलट के गिर गए, बेहोशी आ गई। पानी वानी छीट करके इसको होश में लाया गया। कहा के ये तूने क्या किया? कल राम का राज्याभिषेक है, सारी तैयारियां हो चुकी है, सारी जनता में पूरा खुशी की लहरें हैं, और गुरु वशिष्ठ जी भी कल आ रहे हैं, नियम के साथ वो पूजा पाठ के द्वारा विधिवत वेदांत ज्ञान से राज्याभिषेक होगा। तुम अभी जो बोल रही है, 3 वरदान जो मांग रही है, तुम ही सोचो मैं जनता को कैसे मुँह दिखलाऊंगा? क्या सोचेगी मेरी जनता, जो कल सब खुशी में युवराज बनाने आएगा, इसको मैं वनवास कर दूंगा। तूने ये क्या किया? सोचो समझो। बहुत समझाने का प्रयास करो, पाठ में आपसे बहुत समझाए। देखो तुमको बहुत पाप लिखेगा, जो सब पाप दुनिया में है, सब पाप तुमको लिखेगा। ऐसा नहीं करो, दुनिया की नज़र में तुम गिर जाएगी, सारी जनता में खलबली मच जाएगी, कोई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी इस बात को। राम सबको प्यारा है, ऐसा मत करो। वो कहती हम वरदान लेंगे, देना है तो दीजिए, नहीं तो वापस करिए।
फिर दशरथ जी कहते हैं वापस तो नहीं ले सकता, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाई। जिस कुल का मैं हूँ उस कुल में राजा हरिश्चंद्र हुए। सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को, अपनी पत्नी शेब्या को, पुत्र हितोहितासु को बेच दिया। अपने बिक गए धर्म की रक्षा के लिए, जान गए शमशान घाट में कि मेरा पुत्र मर चुका है, फिर भी उससे खजाना लेने के लिए तैयार हो गए। उस कुल का मैं हूँ जो सत्य, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, सत्यवादी हरिश्चंद्र की टरे न सत्य विचार। नहीं टल सकता है, इसीलिए मैं वरदान तो दूंगा। तब तुमको लेना ही है तो एक काम करो, 2 वरदान तुम मांग लो। पहला वरदान भरत को राजगद्दी मिले, कल तो नहीं होगा, वो तो ननिहाल में है, समय पाकर मैं भरत को ले आऊँगा, उनको राजगद्दी दे दूंगा। 14 वर्षों तक राम तेरा कुछ नहीं खाएगा। उनके अभी सुना रहे थे, उनके जो ससुर जी हैं विदेह हैं, बहुत संपत्ति है उनके पास, वहाँ से राम ले आएगा और वही का संपत्ति भोजन करेगा, तुम्हारा कुछ नहीं लेगा। लेकिन राम को मुझसे अलग नहीं करो। राम ब्रह्म है, उनके इशारे से मेरी सांस की गति है। जिस घर में राजा राम नहीं उस घर का कोई काम नहीं, जिस घर में गुरु का नाम नहीं उस घर का कोई काम नहीं। इसीलिए ऐसा मत करो, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम ऐसा बोली मांग ली वरदान तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। उनके इशारे से मेरी सांस की गति चलती है। राम के बिना, गुरु के बिना, हमारे राम आपके राम तो सगुण रूप में यहाँ है। ब्रह्म रूप सदगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तब को। हमारे आपके राम तो सगुण रूप में यहाँ है और निर्गुण रूप में यहाँ है। विष्णुकांत जपु गुरु, मंत्र धरु ध्यान रे, सुषमन मंदिर में विराजे राजा राम रे। यहाँ पर विराजते हैं तो कहने की कृपा करते हैं, देखो मेरा राम तो हमेशा साथ में रहते हैं और मैं उनके बिना एक पल नहीं जीवित रह सकता। तुम 2 वरदान मांग लो, दोनों वरदान मैं दे देता हूँ, लेकिन तीसरा वरदान राम को मुझसे अलग मत करो। लेकिन कैकेयी तो मंथरा की बात में थी, कहा नहीं देना है तो तीनों वरदान दीजिए, अन्यथा अपना वरदान वापस लीजिए। अब ये किंकर्तव्य मूढ़ हो गए, क्या करते? वचन तो दिए थे, वचन की रक्षा के लिए देना पड़ा। बोले ठीक है, बहुत समझाने का प्रयास किया, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, चरण तक पकड़ लिए, कहे कि ऐसा मत करो। तुमको सबसे अधिक जब कैकेयी मानने के लिए तैयार नहीं हुई, तीनों वरदान मांग ली, तब दशरथ जी बोले जाओ, जब तुम नहीं मानेगी, इतना निवेदन करने पर भी भाग में यही लिखा हुआ है, अब ये राजपाट तो डामाडोल स्थिति होगी, समाप्त होगी, तुम सदा सदा के लिए तुम जो है निंदा की पात्र बनी रहोगी। कह करके जाओ, मैंने तुमको तीनों वरदान दिया। यह कह करके दशरथ जी फर्श पर गिर गए। आँख से इतने आंसू उनके निकल रहे थे, फर्श पूरा भीग गया। 12 रात बज जाती है। कौशल्या और सुमित्रा इंतजार में है, प्रतीक्षा में कि दशरथ जी आएंगे, राजा साहब आएंगे तो मुझे सूचना मिलेगी तो भोजन कराएंगे। जब रात 12 बज जाती है, ये लोग की भूखे हैं, चिंता हो गई, तो ये सब जाती है, देखती है वहाँ है नहीं, राजमहल में नहीं है। खोजते खोजते देखती है फर्श पर खाली, बिना बिछावन का फर्श पर दशरथ जी लुढ़के हुए हैं, आँख के आंसू से फर्श भींगा हुआ है। और बगल में देखते हैं कैकेयी को भवन में बैठी है। कौशल्या बोली, बहन कैकेयी क्या सब देखता हूँ, क्या हुआ, क्या देखती हूँ, बताओ। सब बात बता दी, जितना बात सुने सब बता दी, समझ में आ गया। इसीलिए राजा साहब परेशान है, उनके ऊपर तो जिम्मेदारी है संपूर्ण राज्य का। कल ये क्या जवाब देंगे, पता तो चला, लौट कर आ गई। जिसका बेटा कल युवराज बनेगा और उसको जो है
आज ये पता चला कि बेटा कल वनवास होगा, कैसा माँ का हृदय करेगा और भोजन क्या जाएगा। रात भर रोती रही। ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान राम जगते थे तो उनकी आदत थी प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा, माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। तो जो सब थे प्रणाम करके जब पहले कैकेयी को प्रणाम करते थे, पिता से माता 100 गुना, उनसे 100 गुरुदेव जब आते थे तब प्रणाम करते थे। कैकेयी के कमरे में गए, देखे कैकेयी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, तो माता कौशल्या को प्रणाम करने भगवान राम आए। हम 24-25 रामायण से मिलाकर सुना रहे, जो सबसे उत्तम है वो सुना रहा। प्रणाम करने आए कौशल्या के पास। कौशल्या माता फूट फूट कर रोने लगी। पुत्र को देखकर अफसोस हुआ कि आज मेरा बेटा युवराज बनता और ये तो जंगल जाएगा। रोने लगी तो भगवान राम देखिए नर रूप है, लीला करते कहते माँ तुम रो रही हो, आज तेरा बेटा युवराज बनने वाला है और तुम आज रो रही हो, क्यों मेरा युवराज बनना तुमको पसंद नहीं है। और कटे में नमक छिड़क रहे कि तुमको मेरा युवराज बनना पसंद नहीं है, तुम भरत भाई को बहुत मानती हो, कोई बात नहीं है भरत को ही राजा बना दो, अगर पसंद नहीं है मेरा बनना तो कोई बात नहीं, इसमें रोने की क्या बात है। लेकिन माता तो फूट फूट के रो रही है, वो कुछ नहीं बोली। कहा तुम नहीं बताएगी, अच्छा छोटी माँ के पास जाता हूँ। चला गए, भगवान गए कहाँ, सुमित्रा के पास, उनको प्रणाम किए, आशीर्वाद सब माता देती थी, आज आशीर्वाद क्या देगी, सब रो रही है। कहा तुम भी रो रही हो, क्या दिक्कत है, मुझे राजा, मेरा राजा बनना, राजकुमार बनना, युवराज बनना तुम लोगों को पसंद अगर नहीं है माता, रोने की क्या बात है, जिसको चाहते हो बना दो ना, हमको कोई आपत्ति नहीं है, रोती क्यों। वो भी कुछ नहीं बोल रही है। तब भगवान राम कहते तुम लोग दोनों माता नहीं बताएगी, रो रही है, मैं आप असली माँ के पास जाता हूँ। देखिए कैसा दिल है भगवान का, मैं अब असली माँ के पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ। भगवान राम गए कैकेयी के पास, देखते हैं पिताजी फर्श पर पड़े हैं और आंख से आंसू उनके चल रहे हैं। माता कैकेयी को भवन में है, दोनों हाथ जोड़ते हैं कि माँ ये सब मैं क्या देखता हूँ, तुम तो मेरी असली माँ हो, बताओ तो कारण। फटाफट बता दी, बेटा ये सब मेरे कारण है, तेरे पिताजी वहाँ बेहोश हैं मेरे कारण, मैंने तेरे पिताजी से 3 वरदान मांगी है। कहा क्या सब वरदान मांगी, फटाफट बता दी। पहला वरदान मांगी भरत को राजगद्दी मिले, दूसरा वरदान मांगी कि राम 14 वर्षों तक इस राज्य का किसी वस्तु का उपभोग नहीं करेगा, तीसरा वरदान मांगी राम को 14 वर्ष का वनवास। तुरंत भगवान को समझ में आ गया, कहा माँ ठीक है, बहुत अच्छा मांगी है। तुरंत पिताजी के पास आए, उठा के उसको बैठाए कि पिताजी थोड़ी सी बात में आप चिंता प्रकट करते हैं। देखिए पिताजी, माता ने ठीक है मांगी है, बात तो पहले उनकी थी, ठीक मांगी है। सुनिए, भरत मेरा छोटा भाई है, भरत साधु है, संत है, और भरत संत है। हमारे आपके रहते अगर भरत भाई युवराज बन जाता है, संत जहाँ का राजा बनेगा, उस देश की अराजकता खत्म हो जाएगी, पूरा शांतिमय जग हो जाएगा। बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे आपके रहते अगर भरत राजा बन जाता है तो राज खुशहाल हो जाएगा। अब बचपन से ही वह सीख जाएगा राजपाट करने, कल मैं रहूं कि नहीं, आप रहें कि नहीं रहें, लेकिन बचपन से ही वो राजपाट संभाल लेगा। से ही अगर वह राजपाट संभाल लेता है तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप चिंता नहीं करें, ठीक ही माता वरदान मांगी है। दूसरा वरदान मांगी है कि 14 वर्षों तक मैं इस राज का किसी वस्तु का उपभोग नहीं करूंगा, ये भी सही मांगी है। विचार करिए, अपने भारत देश में जो वस्तुएं उत्पन्न होती है, इसको विदेश सप्लाई कर देंगे तो यहाँ महंगाई बढ़ेगी। सूती वस्त्र यहाँ होता है, भेज देते हैं बाहर में, महंगाई बढ़ती है ना, सूती वस्त्र की कीमत बढ़ जाती है। तो 14 वर्षों तक अगर मैं इस राज्य की वस्तु को जंगल में ले जाऊंगा तो यहाँ की जनता को तो दुख होगा, वस्तु का अभाव होगा। अच्छी बात है, 14 वर्षों तक इस राज्य की जो वस्तु है वह इसी राज्य की जनता के लिए उपभोग में लगाई जाएगी, ये सबसे खुशी की बात है। माता ठीक है मांगी,
तीसरा वरदान मांगी है क्या कि मुझे 14 वर्ष का वनवास है। पिताजी 14 वर्ष बीतने में देर नहीं लगेगी, मैं 14 वर्षों के लिए जंगल जाऊंगा, कुछ काम भी करना है, फिर पुनः 14 वर्षों के बाद मैं वापस आ जाऊंगा और आपकी गोद में बैठ जाऊंगा, फिर से मैं राजपाट संभाल लूंगा। लेकिन पिताजी क्या करते? पिताजी सोच में पड़ गए। वो तो राम के बिना नहीं रह सकते थे। कहा बेटा सब कुछ ठीक है, तुम अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक हो, संपूर्ण संसार का तुम भरण पोषण करने वाले हो, 14 भुवन एक पति होई, आज तुमको अयोध्या के सामान से वंचित किया गया। बेटा सब ठीक है, तुम अपना ससुराल से सामान लेके आना, 14 वर्षों तक खा लेना, लेकिन बेटा मुझे छोड़कर तुम मत जाओ, तेरे बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। बहुत राम के समझाने पर पिताजी आप वरदान दे चुके हैं, आपकी वाणी मिथ्या हो जाएगी। लोग क्या कहेगा? जिस वंश में लोग जन्म लेकर अपनी मर्यादा की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, आप उस वंश का वंशज हो, आपको भी रक्षा करनी चाहिए। जो बात आपके मुंह से निकल गई, धनुष से निकला हुआ तीर, मुंह से निकली हुई वाणी वापस तो नहीं आ सकती। इसीलिए पिताजी आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत समझाए, देखिए इस सब रामायण में नहीं है, लेकिन दशरथ जी क्या किए? दशरथ जी बोले कि जाओ खटिया लाओ, उठा लगा दिया। कहा जाओ इस पर बिछावन लगाओ, बिछावन करवा दिया। कहा तेरे सामने मैं इस खटिया पर लेटता हूँ, 6 दिनों तक तेरी प्रतीक्षा करूँगा, न मैं भोजन करूँगा, न मैं बात करूँगा, न मैं सोऊंगा, तेरे आने की प्रतीक्षा करूँगा। राम तुम जाते हो तो जाओ, 6 दिन में लौट जाना, अगर तुम 6 दिन में नहीं लौटे मुझे जीवित नहीं पाओगे। कह करके कहा पिताजी माता जी से आदेश लेके आता हूँ, आप धैर्य रखिए। वो लेट गया खटिया उसी समय, माता जी के पास गया, जनरेटर स्टार्ट कर दो, नहीं चलने वाला है। के पास आया, प्रणाम किया, माँ तो फूट फूट के रो रही थी। भगवान राम बोले माँ तुम एक वीरांगना हो, वीर पुरुष की तुम अर्धांगिनी हो। पिताजी की वाणी निकल गई वनवास जाने की, तुम्हारा धर्म है अपने पति की वाणी की रक्षा करना, उनको सहयोग देना। पिताजी की स्थिति तो बिगड़ गई है, तुम भी इस तरह करेगी तो पिताजी की रक्षा कौन करेगी? मुझे तो जाना ही पड़ेगा। माँ तुम कम से कम धैर्य रखो, मुझे जाने का आदेश दो। सुनीता से भी आदेश लेकर के वही भगवान राम अभी माँ के पास खड़े हैं, तब तक पाँव फटता है। लक्ष्मण जी की नींद खुलती है, एक एक पात्र दिखे कैसा है, इससे हम लोग को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। लक्ष्मण जी की नींद खुलती है, वो सबको प्रणाम करके भगवान के पास आते हैं, राम को प्रणाम करते हैं। भगवान राम कहते हैं भैया लक्ष्मण मुझे 14 वर्षों के लिए कानून राज मिला है, वनवास मिला है, मैं तो जंगल चला जाऊंगा। भरत मेरा छोटा भाई है और वह संत है, वह भक्त है, वह राजपाट चला पाएगा कि नहीं मुझे इसमें शक मालूम पड़ता है। वो संत है, भक्त है, मेरी सांस से उसकी सांस चल रही है, वो दिन रात मेरा नाम का जो है जप करते रहता है। तो तुम शेषावतार हो, तेरे पास बहुत शक्ति है, तुम अपनी शक्ति से इस देश की रक्षा करना। पिताजी की स्थिति अच्छी नहीं है, पिताजी की देख रेख करना, 3 माताएं हैं, तीनों माता की सेवा करना, राजपाट पर ध्यान देना।
लक्ष्मण फूट फूट कर रोने लगा। कहा भैया अब याद करिए, जिस जिस युग में आप आए सब युग में मैं आपकी मैंने सेवा की है। आप जंगल जाओगे अकेले, क्या इस दास को सेवा का भार नहीं दोगे? आपके बिना मैं रह सकूंगा भैया? नहीं रह सकूंगा। मुझे भी आपके साथ जाना है जंगल। भगवान राम सोचे उनको भी ले जाएंगे तो भारी मुश्किल हो जाएगा। भगवान राम कहते हैं तुमको अगर जाना है पहले अपनी माता से तुम आदेश लेके आओ। तो भगवान राम कहते हैं माता, कोई भी माँ सोचेगी बेटा मेरा जंगल चले जाए, कहा नहीं तुम बिना आदेश का तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। ये माँ के पास पहुंचता है लक्ष्मण, सुमित्रा माता के पास, अपनी माँ के पास। माता को तो रात में ही पता चला था। यह हाथ जोड़ के कहता माँ एक बिनती बात सुनिए। माँ कहती क्या है बेटा बोलो। कहा माँ भैया का 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। माँ को तो पता था रात में। सुमित्रा बोली हाँ बेटा मुझे तो पता चला है रात में। माँ एक विनती करने आया भैया कि सब जीवन में जब जब वो अवतार ग्रहण किए हैं, कृष्ण बने तो बलराम बना, राम बने तो मैं शेषावतार बना, सतयुग में शेष अवतार में उसकी मेरे शरीर पर सोए हुए थे सब क्षीर सागर में, हर समय उसकी मैंने सेवा की। इस बार उनको जंगल हो गया है, क्या अकेले जाएंगे? माँ मुझे आदेश दो, मैं उनकी सेवा के लिए जाना चाहता हूँ। माँ रोने लगी। कहती माँ तुम रोती हो? तब देखिए माँ क्या कहती है, बेटा तुम जंगल जाना चाहते हो इसलिए रोती हो? नहीं बेटा नहीं, आज मेरी गर्व की शान बढ़ गई, कोख की लाज बच गई कि तेरे जैसा पुत्र को मैंने जन्म दी। आज मेरा पुत्र राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, मेरा पुत्र ब्रह्म की सेवा करने के लिए, राम की सेवा करने के जंगल जाना चाहता है। आज मेरे कोख का जो है ना आज शान बढ़ गया कि तेरे जैसा पुत्र को मैंने जन्म दी। बेटा तो वही समझाइए जाओ, लेकिन गुरु का, पिता का और राजा का इसकी सेवा कैसे करना चाहिए? अपने को दुख दे करके भी दिन रात हर सेवा करनी चाहिए। बेटा जाते हो जाओ, तुम सोना नहीं कम से कम, ताकि तुम सो जाओगे तो सेवा भंग हो जाएगा, तुम सेवा में रत रहना। कहाँ माते, मैं जरूर तेरी बात को मानूंगा, सेवा करूंगा दिन रात। प्रणाम करके माँ से आशीर्वाद लेके आ गया। भगवान राम पूछते हैं क्या हुआ लक्ष्मण? कहा माँ ऐसा ऐसा बोली। भगवान राम माथा पकड़ ली, कैसी माँ है, मासूम बच्चे को भी मेरे साथ जो है इतना कम उम्र में जंगल भेजना चाहती है। कहा ठीक है माँ तो तुमको आदेश दे दी, तुम जो शादी करके आए हो उर्मिला से, साल भर भी विवाह का नहीं हुआ है, उर्मिला से लेके आओ तो आदेश तुम पहले। कहा भैया माया के पास मत भेजिए, स्त्री तो डायरेक्ट माया है, व्याप रहू संसार में, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दम्भ कपट पाखंड। भैया वो डायरेक्ट माया है, उनके पास हमको नहीं भेजिए। कहा नहीं, जब तक तुम उर्मिला से नहीं लेके आते हो आदेश तब तक मैं नहीं ले जाऊंगा। अब लाचारी है, उर्मिला को क्या पता, रात में तो सब तैयारी हो रही है। उर्मिला चित्रकारी बनाने में, चित्रकला में बड़ी निपुण थी। वो भगवान राम और माता सीता का चित्र बना ली थी कि कल भैया बैठेंगे गद्दी पर और बैठेगी महारानी बनेगी सीता, दोनों के चित्र प्रेजेंट करूँगी। यही सोच के चित्र बनाकर उधर से झुक करके चित्र बना रही थी वो। लक्ष्मण पीछे से गया, हाथ जोड़े खड़ा है। देखिए एक एक पात्र देखिए कैसा है। लक्ष्मण कहते हैं उर्मिले, ए उर्मिले, उर्मिले। उर्मिला पलट के देखती है, जैसे देखी पति उनके हाथ जोड़े खड़े हैं तो खड़ी होकर के हाथ अलग करती है। हाथ को अलग करिए, आदेश करिए। कहा उर्मिले आदेशात्मक वाक्य नहीं है जो तुमको मैं आदेश करूं, ये वाक्य विनती सूचक है। बार बार उर्मिला
हाथ हटा देती है। आप हाथ जोड़े क्यों खड़े, आप मेरे पति हो, परमेश्वर हो, अब हाथ जोड़े खड़े, आप आदेश करिए ना। क्या आदेश है आपका, बोलिए। नहीं बोले, आदेशात्मक वाक्य है ही नहीं, ये विनती सूचक वाक्य है। तब बोलिए ना क्या बात। हाथे जोड़ के बोलते हैं लक्ष्मण, भाई उर्मिला, भैया का 14 वर्ष का वनवास हो गया है। उर्मिला को लगा क्या बोले, भैया का 14 वर्ष का वनवास, सब स्थिति बताया। सुन के उर्मिला के आंख में भी आंसू आया। कहा आप आदेश करिए। और मिले सब जन्म में मैं भैया की सेवा किया, इस जन्म में भी मैं भैया की सेवा के लिए जंगल जाना चाहता हूँ, तुमसे मैं अनुमति लेने आया, तो मुझे जाने के लिए अनुमति दे दो अपने। ये भी रोने लगी फूट फूट कर। तो लक्ष्मण कहते हैं तुम भी तो एक वीर पुरुष के अर्धांगिनी हो, तुम क्यों रोती हो। कहा नहीं 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 पतिदेव, आप जंगल जाओगे भैया की सेवा इसलिए नहीं रोती हूँ, आज मैं खुशी की आंसू बहाती हूँ। आज मेरे सिंदूर की लाली की शान बढ़ गई, आपके जैसे पति मुझे मिले। और मेरे आज चूड़ी की आज बहुत ज़्यादा श्रृंगार का जो है ये बढ़ गया, श्रृंगार का शौक बढ़ गया कि आज खनखनाती चूड़ी मैं पहनी हूँ, मांग के सिंदूर की लाली डबडबा रही है कि मेरे जैसे मेरे पति लक्ष्मण जैसे मेरे पति आज प्रभु के ब्रह्म की सेवा में जा रहे हैं, इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। इसीलिए मैं खुशी की आंसू बहा रही हूँ, जाइए। मैं 14 वर्षों तक इसी प्रतिमा को देखकर प्रभु का नाम को हृदय में अंकित करके मैं ध्यान भजन करूंगी। आपको स्वप्न में भी मैं याद नहीं करूंगी, ताकि आपको सेवा करने में विघ्न बाधा पहुंचे। मैं ये करूंगी, लेकिन मेरा भी एक बात सुनिए, 14 वर्षों तक आप भोजन नहीं करेंगे। भोजन करेंगे नींद लग जाएगी, आपको सेवा से विमुक्त हो जाएंगे। कुछ भगवान को हो गया, पैखाना पेशाब का तलब लगेगा। कहा ठीक है उर्मिला, देखिए यही कारण था, शबरी बैर भगवान को दिए, भगवान खाए, लेकिन लक्ष्मण खाया था नहीं खाया, फेंक दिया था पीछे धौलागिरी पर्वत पर। वहीं पर वो संजीवनी बूटी बना, जो बाद में सुसैन वैद्य उनको मंगवा के हनुमान जी से तब उसको किस के पिलाया। तो बोले ठीक है आप जाइए, मुझे कोई मलाल नहीं है। सोचिए कैसी पत्नी थी, शादी करके आई थी, 14 वर्षों के लिए पति को विदा करती है। प्रभु के लिए कितना दिल में जगह है, सदगुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए उतना ही जगह हम लोगों को होना चाहिए। इससे ही शिक्षा मिलती है। अपने सदगुरु के लिए हम लोग के दिल में इतनी ही जगह होनी चाहिए, इतना बड़ा त्याग। आजकल के युग में अगर चले गए, उसके पति कहाँ चले गए मान लीजिए कहीं वहाँ पंजाब दिल्ली, तब दिन में 6 बार फोन करेंगे, हेलो कहीं आए हुआ, हेलो रोज। ये युग है आज का। यहाँ 14 वर्ष के लिए जाना है, सीखिए, समझिए इसको कैसी पात्रता है। आदेश स्वीकार हो गया इनका विनती। बोले जाइए आप। आ करके क्या बोली उर्मिला, ऐसी ऐसी बोली। भगवान माथा पकड़ के बोली कैसी पत्नी है, आदेश दे दी। अब ले जाने के पक्ष में लेकिन नहीं है। और बोलते हैं जाओ। लक्ष्मण सबसे आदेश ले लिए, तुम माता कई से आदेश लेके आओ। कहा भैया वो कुल्टी के पास नहीं भेजिए, गुस्सा से नहीं भेजिए, उसी के चलते ये देश विध्वंस होगा, भरत भैया राजा बनेगा। वो तो आप हमसे बेसी अधीर है, कभी राजा नहीं बनेगा। ये राजपाट सब समाप्त हो गया, उसी के चलते ये संपूर्ण देश एकदम ये जो है वो गर्त की कागार पर चला गया है, कुछ बचने वाला नहीं है भैया, उसके पास नहीं भेजिए। कहा नहीं, उनसे आदेश नहीं लोगे तो नहीं ले जाएंगे। अब अंत में लक्ष्मण भी जाता है। लक्ष्मण जा करके उसके बाद दूर देखता, वहाँ बैठी है को भवन में, दूरे से जा करके, अब जब तक जंगल नहीं जाएगा तो निकलेगा नहीं, मुँह कैसे दिखाई लोगों को। ये जाके दूर से प्रणाम करता है, माते प्रणाम। कई कहती है बेटा लक्ष्मण तुमको वनवास नहीं दिए हैं, वनवास तो राम को दिए है 14 वर्ष का। हिम्मत देखिए, 14 वर्ष का। भरत छोटा भाई है, वो अभी छोटा उम्र है उसका, और उसके बाद जो वो भक्त है, वो राजपाट चला सकेगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है।
राजपाट चला सकेगा कि नहीं चला सकेगा? तुम तो शेषावतार हो, शक्ति के अवतार हो, तेरे पास शक्ति है, तुम अपनी शक्ति से देश चलाना। वह तो छोटा है और उसके बाद जो है फिर दिल का बहुत सीधा है, भक्त है प्रभु का। लक्ष्मण क्या कहता है? ठीक है सोचते हो, राम भैया को दे दिए वो जंगल, भरत बनेगा राजा, हम तुम्हारा चमचागिरी करेंगे ना, माते प्रणाम किया, चल दिया। कहा भैया आप ले लिया आदेश, लक्ष्मण को भी आदेश, हम लक्ष्मण भी जाएगा। तब तक और पौ फटा, सीता की नींद खुल जाती है। सीता सबको प्रणाम करके, सास सबको प्रणाम कराती है, भगवान को प्रणाम करने राम को। अब पत्नी है, अब कैसे समझाएंगे? अपने आंसू को रोकते हैं, कहते हैं सीते इधर आओ, सीते घबराना नहीं, देखो मेरे पिताजी ने मुझे, इतना मधुर वाणी बोलते हैं, मेरे पिताजी ने मुझे 14 वर्षों का कानन राज दिया है, जंगल का राजा बनाया। ये ने कहा बनवास दिया है, कानन राज दिया है, जंगल का राजा बना के भेज रहा है। सीते, भरत मेरा छोटा भाई, मेरा भक्त है, तुम्हारा छोटा देवर है। छोटा देवर पुत्र के समान होता है, बड़ी भाभी माता के समान होती है, तुम उसको गोद में बिठाना। देखिए प्रेम, देखिए कैसा है। दूसरा भाई रहता, अभी तो कहता है कि जो हमारे उनके चलते हमको वनवास हुआ तो उसको देख नहीं सकता, लेकिन कहता है तुम उनको गोद में बैठाना। और पिताजी का स्थिति अच्छी नहीं है, पिताजी की देख रेख करना, तीनों माताओं की तुम सेवा करना। अपनी तुम आदि शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा माता हो, तुम अपनी शक्ति से देश को कंट्रोल करना। लक्ष्मण मेरे साथ जा रहा है, तुम सेवा करना देश की। अब देखिए सीता क्या कहती है, क्या बोले, आप जंगल जाओगे, अब मैं राजमहल में रहूंगी, तुम जंगल का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, कटीला रास्ता है, पैर में कांटे चुभेंगे, वहाँ न रहने का ठिकाना है, पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, न घर है न कुछ है, पलंग तजी नहीं, डिंगी डोला तुम कभी पलंग छोड़ के नीचे नहीं उतरी, वहाँ घास फूस पर सोना पड़ेगा, फल मूल खाना पड़ेगा, इतना दुख तुमको बर्दाश्त वहाँ नहीं होगा, नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। तो ये कहती है, सुनिए धर्मशास्त्र मैं भी जानती हूँ, उत्सवे व्यसने चैव, कितना सुंदर वाणी सीता कहती है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे अस्मशाने च जह तिष्ठति सह बांधव। कोई उत्सव फंक्शन में अगर कोई भाई या पत्नी साथ दे, सच्चा साथी है। दुर्भिक्ष पड़ गया, संकट पड़ गया, उसमें राजा के दरबार में कोई फंक्शन है, उसमें साथ दे, श्मशान घाट में जाने की बारी आ गई, उसमें साथ दे, सुख दुख में जो 24 घंटा साथ दे, वही असली अर्धांगिनी है, वही नारी है। आपको सुख था, मैं आपके साथ थी, हमारा पति को आज दुख पड़ा है, मैं उसके साथ जाऊंगी। आज आपको दुख पड़ा है, देखिए कैसी आत्मा है, कैसा दिल है। आजकल जो मैं इसलिए मैंने सुनाया, समाज सुधार के लिए मैंने ये पाठ सुनवाया आपको, कि समाज में सुधार हो। आजकल का युग कैसा है, युग है कि अगर आप पत्नी को कपड़ा भोजन श्रृंगार का सामान सब दीजिए, बहुत अच्छा, थोड़ा कहीं दिक्कत हुआ तो तुरंत जो समझदारी क्या कहेगी, देवता दान हो, चलियो नहीं है, चलियो पियो, धमकी दिखाती है। सीता से सीखिए, क्या कहती है, मेरे पति को सुख था, मैं उसके साथ थी, मेरे पति को दुख हुआ, मैं उसके साथ जाऊंगी। कहा तुमको बहुत दुख होगा जंगल में। कहा सुनिए, जिसका पति पैदल चलकर जाएगा जंगल, कांटा चुभाएगा, उसकी धर्म पत्नी घर में चप्पल सैंडल पहन के घूमेगी, यही पतिव्रता धर्म है। जिसका पति जंगल में खुले बितान के नीचे सोएगा, धूप पानी हवा, जाड़ा ठंडा में, बर्फ ओला में, उसकी पत्नी ये राजमहल के छत के नीचे सोएगी, यही पतिव्रता धर्म है। ये बात बतला दी। जिसका पति वहाँ फल मूल खा के जीवन काटेगा,
बिताएगा, उसकी धर्मपत्नी घर में 56 प्रकार की राजसी भोजन करेगी। यही पतिव्रता धर्म है। जिसका पति जंगल में घास पर सोएगा, उसकी धर्मपत्नी यहाँ इस राजमहल में तोशक के भी तकिया मसलन पर सोएगी। यही पतिव्रता धर्म है। मैं आपके साथ जाऊँ। भगवान राम क्या करते? अब कोई उपाय नहीं है। अब भगवान राम विवश हो गए। पतिव्रता धर्म पर सुना दी। अब वो क्या करते? बोले ठीक है। अब राम, लक्ष्मण और सीता माता कौशल्या और सुमित्रा के सामने सारे राजसी वस्त्र को त्याग दिया, सब कुछ निकाला, बलकल, फेटा, तरकस, तेल, ये सब, और सब एक तपस्वी और तपस्विनी का बेस सीता बनाई, तपस्वी का बेस राम और लक्ष्मण बताए। सोचिए एक माँ का दिल में कितना ये पहुँचेगा चोट। जिसका पुत्र आज राज मुकुट पहनता, सोने की सिंहासन पर बैठता, सोने की थाल में उसको खीर खिलाती माता, सोने का मुकुट पहनाया जाता, राज तिलक किया जाता, आज सब कुछ को त्याग कर एक तपस्वी और तपस्विनी का वेश बनाया। कितना दुख होगा। माता तो फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय वो निर्णय ले ली, और निर्णय बताऊंगा। भगवान सबको प्रणाम करके जंगल की ओर चल, कुछ दूर चले, रथ पर चढ़े सुमन जी के साथ। एकाएक याद आया, अरे माता तो दूसरा वरदान में कही है, माता पुरुषोत्तम थे, कही है कि ये राम 14 वर्षों तक इस राज की वस्तु का उपभोग नहीं करेगा। ये रथ तो मेरा भरत भाई का है, मैं क्यों चढ़ूंगा? तुरंत उतर जाते हैं। कितना मर्यादित है भगवान, इतना मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुरंत उतर जाते हैं, पैदल चलने लगते। उधर से वशिष्ठ जी आ रहे हैं, वशिष्ठ जी आ रहे हैं। अब वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य लगा। तब तक रास्ते में ये, तब तक पौ फटा और सारी जनता को पता चल जाती है, सारी जनता उमड़ के आ जाती है। कहा कौन कहता है कि राम युवराज नहीं बनेगा, भरत बनेगा? हम लोग भरत के राज में नहीं रहेंगे। अगर राम युवराज नहीं बनेगा, राम जहाँ का राजा बनेगा, हम सारी जनता वहाँ जाएंगे। सारी जनता की एक आवाज़, जिस देश का राजा राम नहीं, उस देश का कोई काम नहीं। एकदम एक नारा बुलंद किया सब, सारी जनता। अब भगवान बहुत समझाए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। कहा आप या तो राजा बनो, अन्यथा आपके साथ चलूँगा। भगवान राम बोले राजा कैसे बनूंगा? पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा। जिस कुल में मैं जन्म लिया हूँ, रघु कुल रीति मैं सदा चली आई, प्राण त्याग सकता हूँ लेकिन वचन को मिथ्या नहीं कर सकता। कहता हम लोग भी चलेंगे। सारी जनता साथ हो गई। उधर से वशिष्ठ जी आ रहे थे समय पाकर राजाभिषेक के लिए। राम को इस स्थिति में देखकर वशिष्ठ जी बोले राम, मैं तो आपको राजा बनाने के लिए जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? इधर बताए मेरे भाग में कानून का राज लिखा है। प्रणाम करते हैं, दंडवत भगवान राम। कहते हैं गुरुवर मुझे 3 प्रकार का आशीर्वाद दीजिए। पहला आशीर्वाद ये दीजिए, पिताजी की स्थिति बहुत डामाडोल है, पिताजी को आप संभालिए। मेरी दूसरी विनती है कि मैं तो जंगल जा रहा हूँ, मेरा भाई भरत जब पता चलेगा, पता नहीं राजा बनेगा कि नहीं बनेगा, आपसे विनती है आप भरत भाई को यहाँ बुला लेंगे अयोध्या में। अब बुला करके उसके बाद दिन निश्चित कर देंगे, लगन गलत देख करके मेरा भाई को युवराज बना करके उसको मुकुट पहना के राज तिलक कर देंगे। तीसरी विनती है, इसकी सूचना मुझे जंगल में भेज देंगे। जब मुझे पता चलेगा मेरा भरत भाई राजा बन गया तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। मुझे तो नहीं लगता उम्मीद कि भरत राजपाट संभाले। जान रहे थे भगवान की भरत इतना कोमल हृदय का है, राजपाट संभालेगा कि नहीं संभालेगा ये तो भरत नहीं समझ रहा था। ये जो भगवान नाम जान रहे थे कि वो संभालेगा कि नहीं संभालेगा, इसीलिए भगवान बोले अब ये 3 विनती मेरी है, आप आशीर्वाद दीजिए। पिताजी की देख रेख करेंगे, भरत भाई को बुला करके राज्याभिषेक कर देंगे और इसकी सूचना जंगल में दे देंगे। यह बोले वशिष्ठ जी को बड़ी आश्चर्य लगा। देखिए होने का था कुछ और, हो रहा है कुछ और। वशिष्ठ जी वहाँ से चले, ये लोग आगे बढ़े। अभी तक का प्रसंग यही रखिए, कल फिर इससे आगे का प्रसंग सुना होगा। 5:30 बजने वाला है। श्री सद्गुरु महाराज की